हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्लानिंग। इसमें हम करेंगे प्लानिंग का नेचर, इम्पॉर्टेंस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग बेसिकली प्लानिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हम कोई भी काम करने से पहले जो सब प्लान्स वगैरह बनाते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है, प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट प्लानिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अप अ रोड मैप टू अचीव सर्टेन गोल और ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया गया है, एक रोड मैप ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ करने का एक प्रोसेस होता है। हमें कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव को फ्यूचर में कुछ अब हमें अचीव करना है, कुछ अचीवमेंट करनी है, उसके लिए हम जो एक रोड मैप बनाएंगे, हमें कैसे कौन सा काम कैसे कैसे करना है, उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। अ प्लान कैन बी डिफाइंड एज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। जो एक प्लान होता है वो क्या होता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, मतलब फ्यूचर्स के लिए हम जो एक्शंस लेते हैं वो कोर्स ऑफ एक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्लान। इट इज़ अ पर्टिकुलर पाथ फॉर अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स। एक पर्टिकुलर पाथ होता है प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो हमने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज़ टू डू इट। प्लानिंग क्या होता है, एक एडवांस में हर चीज़ को डिसाइड करना, मतलब कि कौन सा काम क्या काम करना है, हमें कब करना है, कैसे करना है, और वो काम को कौन करेगा। इस सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को एडवांस में सोचने को, डिसाइड करने को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिड्ज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या होता है, एक ब्रिज होता है, गैप होता है किन दो चीज़ों के बीच में, हम अब कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, मतलब अब हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें फ्यूचर में कहाँ पर जाना है, कौन सी अचीवमेंट चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अक्कर विच वुड नॉट बी अदरवाइज अक्कर। हम उन चीज़ों को मतलब पॉसिबल करते हैं जो चीज़ें नहीं होती हैं, अदरवाइज अक्कर्स, जो कभी नहीं हुई है उन्हें हम पॉसिबल करते हैं। मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अहेड टू ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। प्लानिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, हमें कुछ सोचने का प्रोसेस है और उसे ऑर्गेनाइज करना है, और हमें जैसे सोचने के बाद हमें उसको फ्यूचर के लिए मतलब प्रिपेयर करना है, सारी प्लानिंग को मैनेज करना है, मतलब सारा काम देखना है। प्लानिंग इज़ यूजुअली रेफर्ड एज अ प्रोजेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शंस। वो क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, जैसे फ्यूचर के लिए जो हम एक्शंस लेंगे फ्यूचर की प्लानिंग बनाकर। एंड एंटिसिपेटिंग डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग होती है। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या क्या हम डिसाइड करते हैं एडवांस में, व्हाट नीड टू बी डन, मतलब क्या करने की ज़रूरत है हमें, व्हाट नीड्स टू बी डन, मतलब कौन से काम करने की ज़रूरत है, जैसे कौन सा गोल अचीव करना है, कौन से टास्क हमें पूरे करने हैं, प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। हाउ इट विल बी डन, मतलब वो काम कैसे होगा, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ होंगी, कौन से मेथड्स हम उस प्लानिंग के लिए यूज़ करेंगे, वो सब होगा। फिर आएगा व्हेन इट विल बी डन। ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कब उस काम को डन करना है। जैसे हमने कोई काम शुरू किया, उसमें हमने डेडलाइन दी कि हमने 6 मंथ तक ये काम को पूरा करना है, टाइमलाइन हो गया, डेडलाइन दे दी हमने किसी काम के लिए, कब उसको डन करना है काम को। हु विल डू इट, मतलब कौन उस काम को पूरा करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एम्प्लॉयज़ को काम देंगे हम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हाँ उन्होंने ये वाला टास्क इतने डेडलाइन तक वो काम करके देना है, मतलब कौन वो काम करेगा वो डिसाइड करना। व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग
कौन से रिसोर्सेज नीडेड, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कौन सा बजट होना चाहिए, कौन से टूल्स यूज़ होंगे, वो सब भी डिसाइड करना होगा, एडवांस में प्लानिंग करनी होगी। फिर आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? पहली स्टेप में होगा प्रोवाइड डायरेक्शंस एंड फोकस। प्लानिंग क्या करता है? हमें डायरेक्शंस एंड फोकस प्रोवाइड करता है। क्लैरिफाइज क्या करता है? गोल्स। हमें क्लैरिफाई करता है हमें क्या गोल्स हैं, हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव है, हमें किसी चीज़ को अचीव करना है, और एवरीवन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इंश्योर करना है हमें कि जितने भी वर्कर्स हैं वो सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। रिड्यूस ये क्या है, एक सेकंड पॉइंट है कि वो कन्फ्यूज़न को कम करता है और आउटलाइन करता है कि क्लियर एक्शंस, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्शंस को क्लियर करता है, आउटलाइन करता है। अलाइन एफर्ट्स में आ गया जैसे टीम्स या फिर इंडिविजुअल्स स्टे कोऑर्डिनेटेड अवॉइडिंग वेस्टेड एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, मतलब कोऑर्डिनेटेड इंडिविजुअल्स या फिर टीम्स होते हैं, स्टे मतलब एक साथ काम करते हैं, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स को अपने या फिर इरेलीवेंट टास्क को अवॉइड करते हैं, मतलब वेस्ट नहीं करते अपने एफर्ट्स और टाइम्स। एग्जांपल हो गया बिजनेस प्लान हेल्प्स अ स्टार्टअप फोकस ऑन इट्स मिशन rather than drifting aimlessly। फिर सेकंड पॉइंट आ गया facilitates decision making, reduce uncertainty by anticipating challenges, planning helps in making informed choices। इसमें क्या हो गया, प्लानिंग मतलब रिड्यूस करता है, अनसर्टेनिटी को कम करता है, प्लानिंग क्या करता है, हेल्प्स करता है उनकी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस में, चॉइसेस बनाने में हेल्प करता है प्लानिंग। प्रायोरिटाइज्ड रिसोर्सेज एलोकेट टाइम मनी एंड मैन पावर एफिशिएंटली। वो क्या करता है, प्लानिंग क्या होती है, प्रायोरिटाइज बताता है रिसोर्सेज की, मतलब कितना टाइम है, कितना पैसा लगेगा, उन सब चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। मैन पावर इफ़िशेंटली, सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग होती है। अवॉइड्स हैस्टी रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ इम्पल्सिव डिसीजंस, स्ट्रक्चर्ड प्लान्स अलाउ मेजर्ड रिस्पॉन्सेज। इसमें क्या एग्जांपल आएगी, अ कंपनी विद अ फाइनेंशियल कॉन्टीजेंसी प्लान कैन हैंडल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स बेटर देन वन विदाउट, enhances efficiency and productivity, optimizes resource use, prevents duplication of work and minimize waste, sets deadlines, benchmarks, encourages timely एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्रेस ट्रेनिंग। इसमें टोटल हमें इम्पॉर्टेंस में प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस ही बतानी है, जैसे हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारी कन्फ्यूज़न को कम करता है, हमारे एफ़र्ट्स जो होते हैं, मतलब एक साथ या फिर अकेले जो भी काम करना है उसमें एफ़र्ट्स हमारे बचाता है, मतलब हम पहले प्लानिंग करके रखेंगे तो हम आगे जाकर हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। रिड्यूस करता है हमें चैलेंजेस जो होते हैं, एंटिसिपेटिंग में चैलेंजेस जो होते हैं, प्लानिंग जो होता है हमें चॉइसेस बनाने में हेल्प करता है, हमारी मनी को बचाता है, टाइम हमारा कम लगता है काम में क्योंकि हमने पहले प्लानिंग की होगी, हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, सब प्लानिंग हुई होगी तो हम जल्दी काम फिनिश कर लेंगे। मतलब हमारे स्ट्रक्चर्ड प्लान्स होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस के बारे में पता चलता है। हमारी जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हमारा जो वेस्ट होगी, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारे कोई रिसोर्सेज भी मतलब ख़राब नहीं होंगे, हमारी जो डेडलाइंस होगी वो भी हमारी मतलब उन सेट की होंगी, वो भी टाइमली हमारा काम पूरा हो जाएगा क्योंकि हमने प्लानिंग की होगी। हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम कहाँ पर पहुँचा है, कितने टाइम तक हो जाएगा, वो सब क्या हो गया प्लानिंग की इंपॉर्टेंस में हम लिखेंगे। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, इसमें जो हो जाएगा वो क्या होगा, हम रिस्क जो होगा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा रिस्क भी। आइडेंटिफाइज पोटेंशियल थ्रेट्स, मतलब प्लानिंग जो होता है अलाउ करता है फॉर रिस्क असेसमेंट, मतलब उसमें क्या होगा हमें डर जो होगा कम हो जाएगा प्लानिंग की इम्पोर्टेंस में। और डिज़ास्टर रिकवरी प्लान्स हो जाएंगे जैसे। फिर आ गया स्पोर्ट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, वो क्या होता है, सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्लानिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो
ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हेल्प करती है, अडेप्ट कर लेती है न्यू प्लानिंग को। मतलब अगर चेंजेस करना हो तो मतलब प्लानिंग जो होती है अडेप्टिव होती है, हम अडेप्ट कर सकते हैं, न्यू प्लानिंग करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नए प्लान को। कंपनीज विद द स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज प्लानिंग आउट परफॉर्म रिवेल्स। टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग डेली टास्क इंक्रीजेस पर्सनल प्रोडक्टिविटी। प्लानिंग के जो डेली टास्क होते हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड। करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग की, वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब प्लानिंग में ऑलवेज डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब हमें कौन सी गोल जाओ या एक ऑब्जेक्टिव फाइंड किया जाता है, गोल होता है हमारा, उसको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसको एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन बताई जाती है कि हमारी ये गोल है, हमें इस चीज़ को अचीव करना है, उसके लिए प्लानिंग है। गोल ओरिएंटेड होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, प्लानिंग जो है वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बाद पहले हम प्लानिंग, किसी चीज़ की प्लानिंग करेंगे तभी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान को जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्शंस बताएंगे, हर को उसके मतलब वर्क के बारे में बताएंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। सो प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट लेज द फाउंडेशन फॉर अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज़। फिर क्या आ गया, थर्ड पॉइंट है फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग जो होता है फ्यूचर ओरिएंटेड भी होता है, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है हम प्लानिंग। इसमें जो होता है प्लानिंग बनाने से क्या होगा, हमारा जो मिनिमाइज रिस्क जो होता है मिनिमाइज हो जाता है। हमें मतलब प्लानिंग जो होती है रिस्क को कम करती है। हमें जैसे प्लानिंग कर लेते हैं हम पहले ही, हमें पता चल जाता है कि ये काम मतलब कैसे होगा, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, तो हम प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर के लिए हम प्लान्स बनाते हैं, मतलब आगे चल के हमें कौन सा काम करना है, कौन सा गोल अचीव करना है। कॉन्टीन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब ये लगातार चलता रहता है प्रोसेस, क्योंकि हम प्लान बनाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देन अगर वो उस प्लान में अगर कोई फॉल्ट है या फिर कोई हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा या फिर नहीं आया है, तो हम उस प्लान को रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, और अगर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं तो हम उस प्लान को चेंज कर सकते हैं और दोबारा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। अगर उस प्लान रिज़ल्ट अच्छा भी आया, उसके बाद भी हमें कुछ चेंजेस है, तो हम दोबारा अगला काम करने के लिए फिर से प्लानिंग बनाएंगे। ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब हो गया एक थिंक, इसमें क्या होता है, रिक्वायर क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग्स या फिर डिसीजन बनाए जाते हैं। एक लॉजिकल थिंकिंग होती है प्लानिंग। मतलब ऐसे तो नहीं है हम कोई पेपर पेन लेकर सारी प्लानिंग करते हैं, मतलब हम एक दिमाग में भी ऐसे सोचते हैं भी हाँ कल को ये काम करना है, ऐसे करना है, वो सब हम क्या होता है दिमाग में भी प्लानिंग बना रहे होते हैं। एक लॉजिकल थिंकिंग रिक्वायर होती है प्लानिंग बनाने के लिए। या फिर हमारी जजमेंट होती है, हाँ अगर हम ऐसी प्लानिंग करेंगे तो हमारी कल को रिज़ल्ट ऐसा आएगा, अच्छा आएगा, अगर हम ऐसी प्लानिंग बनाएंगे तो। वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। प्लान्स शुड बी अडेप्टेबल टू चेंजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल। प्लान जो होते हैं अडेप्टेबल होने चाहिए, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं कि हमारी प्लानिंग जो होती है सारी ख़राब हो जाए, मतलब वो अच्छे से प्लान होना चाहिए। मतलब अगर इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज भी हो जाए तो हमारा प्लान जो है अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब उस प्लान को हम कर सकते हैं। सिचुएशन, हर सिचुएशन के लिए फ़िट होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए हमारा प्लान। परवेसिव फंक्शन का मतलब हो गया, प्लानिंग इज़ असेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है हर हर लेवल की ऑफ मैनेजमेंट के लिए असेंशियल होता है। जैसे चाहे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए असेंशियल है। द स्कोप एंड नेचर ऑफ प्लानिंग वेरी डिपेंडिंग ऑन दी हायरार्की। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इस प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड एवेल्यूशन। डिसीजन जो होते हैं एनालिसिस एंड एवेल्यूशन के ऊपर जो होते हैं बेसिस होते हैं। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस इज द की पार्ट ऑफ प्लानिंग।
जैसे डिसीज़न बनाना, डिसीज़न सही डिसीज़न लेना हमें, जैसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है उसे चूज़ करना, देखना उसकी, वो क्या होगा, प्लानिंग का एक की पार्ट होता है अच्छे अच्छे डिसीजन लेना। इफ़िशेंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस एम्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, टाइम, मनी, मैन पावर। इसमें क्या हो गया, हमारी किसी भी चीज़ की वेस्टेज नहीं, ऐसे नहीं कि हमारा मनी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हमारा टाइम भी वो क्या होता है, कीमती होता है, उसे उसे भी हमें वेस्ट नहीं करना है। इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस, कम पैसे में अच्छा रिज़ल्ट चाहिए हमें, कम पैसे में, कम एफर्ट्स, कम टाइम में अच्छा रिज़ल्ट, कम रिसोर्सेज में। स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या हो गया, प्लानिंग क्या हो गया, ऑल मैनेजमेंट लेवल्स बट वेरीज इन स्कोप एंड डिटेल्स। टॉप लेवल प्लानिंग, टॉप लेवल प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रैटेजीज प्लानिंग। टॉप लेवल में क्या हो गया, मैनेजर्स जो होते हैं, सॉरी सीईओ होते हैं, सीईओ होते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, सारा कुछ कैसे काम करना है, कब करना है, वो स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स कितने, 5 to 10 ईयर्स के बीच वाले जो गोल होते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, मिशन क्या है कंपनी का, विजन क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज क्या है, हमें क्या अचीव करना है कंपनी को, एग्जांपल्स एक्सपेंशंस, मर्जर्स एंड डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड आ गया मिडल लेवल प्लानिंग। मिडल लेवल प्लानिंग को क्या बोलते हैं, टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग होगी मीडियम टर्म गोल्स, इसमें मीडियम टर्म गोल्स होते हैं, जैसे 1 to 5 ईयर्स के बीच के जो गोल्स होते हैं। इम्प्लीमेंट्स टॉप लेवल स्ट्रैटेजीज, इसमें क्या होता है, टॉप लेवल स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मिडल लेवल प्लानिंग में जैसे सीईओ हो गए, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो जो स्ट्रैटेजीज बनाती है वो मिडल लेवल प्लानिंग में उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल बजट्स, रिसोर्स एलोकेशन। लोअर लेवल प्लानिंग में क्या हो गया, ऑपरेशनल प्लानिंग, ये शॉर्ट टर्म होती है, जैसे डेली, वीकली और मंथली टाइम गोल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी टास्क, जो टास्क होते हैं डेली रूटीन के टास्क होते हैं, उनको इंश्योर किया जाता है वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं। बेस्ड ऑन फंक्शनल एरियाज, प्लानिंग इज़ एसेंशियल इन एवरी बिजनेस फंक्शन। प्लानिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है हर बिजनेस फंक्शन के लिए। फर्स्ट आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग, कौन सी प्लानिंग ज़्यादा बिजनेस फंक्शन के लिए असेंशियल होती है। फर्स्ट आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट। कोई भी प्लानिंग है, सब प्लानिंग वैसे तो इम्पॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे हो गया, हमें पहले बजट बनाना होगा प्लानिंग के लिए, ऐसे नहीं हम प्लानिंग, हमारा जो बजट होगा, हम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 1 लाख की कर सकते हैं और हम प्लानिंग बना लें 1.5 करोड़ का, ऐसे ही नहीं होता, हमें अपना बजट भी देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग भी बनानी पड़ेगी कि हम जो प्लान बना रहे हैं, हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो हमारी प्लानिंग से सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब हमें प्रोडक्शन के टाइम जो भी लास्ट तक हमारा जो प्रोडक्शन के लिए काम होगा वो सब इसमें हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है, फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, फिर परचेज़, देन फिर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें सब इंक्लूड होता है। फिर आ गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या हो गया, जैसे रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट हो गया, वो सब क्या होता है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आ गया। उस चीज़ की भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। रिक्रूटमेंट में मतलब हमें कितने पर्सन्स की ज़रूरत है, प्लानिंग, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनकी प्रमोशन के रिलेटेड, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, वो सब हमें क्या, उस चीज़ की प्लानिंग बनानी पड़ती है। फिर आ गया मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग में आ गया, जैसे रिस्पॉन्स, वो क्या हो गया, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे हम मार्केटिंग रिसर्च है, एडवर्टाइजिंग है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें कब एडवर्टाइज देनी है, हम प्लानिंग बनाएंगे उस चीज़ के लिए। हम अगर सेल करें तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए,
लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोक्यूरमेंट।